नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। आवाज थोड़ी सी बदली है, इसके लिए सहयोग चाहूंगा। मौसम है, गला खराब। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली के हकदार व्यालोक जी स्क्रीन के दूसरे हिस्से में हैं। तो आइए थाली लेके स्वागत की व्यालोक जी का स्वागत हो जाए। नमस्कार सर, कैसे हैं? प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक भाई और दर्शकों, आपको पता है चुनाव के समय हम बंगाल गए थे, व्यालोक जी भी गए थे। कलकत्ता में साल्ट लेक सिटी की तरफ मैं जा रहा था, कैब में था, और अचानक कैब से गूगल वाले मैप से जो लड़की बोलती है बच्ची, उसकी आवाज आई और उसमें सोहरावर्दी एवेन्यू। मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया है। बंगाल के कसाई उसके नाम पर ऐसे कैसे कोई एवेन्यू हो सकता है वेस्ट बंगाल में आज भी? फिर मैंने कैब वाले से पूछा तो उसने कहा हाँ साहब, सोहरावर्दी एवेन्यू है ना, ये अभी गया है बगल में। मैं एक्चुअली वो सर्किल की तरफ से ही गुजर रहा था। तो मैंने पूछा कि सोहरावर्दी के बारे में क्या जानते हो? बोला वो अच्छा आदमी था, बंगाल का बड़ा आदमी था, नामचीन आदमी था। उस समय लौट के मैंने ट्विटर किया और ये दुख लिखा कि हाय रे दुर्भाग्य कि बंगाल की धरती पर सोहरावर्दी एवेन्यू आज भी है। लेकिन कल एक बहुत अच्छी खबर आई और वो खबर थी कि साहब, बंगाल दिवस तो मनाया ही गया। आप सोचिए जरा, ये स्लाइड पहले दिखाऊं आपको। 25 साल कांग्रेस, 34 लेफ्ट और 15 साल ममता बनर्जी। बंगाल दिवस नहीं मनाने दिया क्योंकि ये हिंदू आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ था। जब बंगाल की स्थापना हुई, एक तरह से बंगाल बना। लेकिन उस सोहरावर्दी जो एवेन्यू था उसको भी अब हटा दिया गया, बदल दिया गया। और बदला किससे है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गोपाल मुखर्जी रोड, सोहरावर्दी एवेन्यू अब गोपाल पाठा, जो कि उनका प्रचलित नाम है, लोकप्रिय नाम है, गोपाल पाठा के नाम पे। कल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कैलकाटा ने यह पत्र जारी किया और कमिश्नर ने ऑर्डर किया कि अब गोपाल पाठा रोड होगा। मेरा एक सवाल है, कुछ चीजें और दिखाऊंगा आपको। आखिर 2014 में इस देश में केंद्र में सरकार बनी और सरकार यानी केंद्र सरकार योजनाएं लागू करती है। लेकिन किसानों के लिए, बंगाल के किसानों के लिए फसल बीमा योजना ममता बनर्जी की सरकार ने लागू नहीं किया था और ये ऑफिशियली कल वापस से लागू की गई। इसी के अलावा बंगाल दिवस वो नहीं मनाने दिया। मैं आपसे पूछता हूं व्यालोक भाई, इन सारी चीजों के लिए कि कोई नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी 14 में, कोई भारतीय जनता पार्टी आएगी, उसके बाद वो सत्ता में रहेगी, चुनाव लड़ा जाएगा, फिर कोई एक दिन शुभेंदु अधिकारी आएगा और वो गोपाल पाठा के नाम पर सड़क, और जो बंगाल के कसाई के नाम पर थी। पहले तो कुछ कंफ्यूजन है कि चाचा है भतीजा है, सवाल ये नहीं होता। वो चाचा हो भतीजा हो, 1930 में रखा, 1830 में रखा गया, सॉरी 1930 में रखा गया हो या 46 के बाद रखा गया हो, ये सब बिल्कुल नहीं। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे और बंगाल में कसाईयत करने वाले के सामने हमारे शूरवीर उसी डायरेक्ट एक्शन के हिंदू भाई गोपाल पाठा तक आने में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का इंतजार क्यों? 15 साल के बाद किसानों को फसल बीमा योजना क्यों? 50 से अधिक सालों के बाद बंगाल में बंगाल दिवस क्यों? ये कौन सी मान सकता है व्यालोक जी? 50 से अधिक वर्षों नहीं सर, पहली बार 1947 के बाद, तथा कथित आजादी के बाद पहली बार। तो मतलब लगभग 78-80 साल लगभग। इसके पीछे वही बीमार मानसिकता है जिसको नेहरू से लेकर राहुल विंची तक ने पल्लवित पोषित किया है, जिस बीमारी को सेकुलरिज्म कहते हैं और जिसको इस देश के संविधान पर उसकी तानाशाह दादी ने थोपा, इस देश की आत्मा को रुग्ण बनाया। क्योंकि भारत एक धार्मिक देश है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप किसी भी किताब में लिख दें, नहीं है। उसी बीमारी की देन थी कि
जब 20 जून 1947 को, जी हाँ 20 जून 1947 को पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि भाई 2 विभाजन होंगे, पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाएगा और ये हिस्सा भारत रहेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये सुनिश्चित करवाया। तो उस समय के जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट आज की फसल तो है नहीं, आज की खरपतवार तो है नहीं भाई। पाकिस्तान का ड्राफ्ट पहला लिखने वाला एक कम्युनिस्ट था, जिसको ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि थी, सर गंगाधर अधिकारी। भले ही वो इकबाल के नाम से फिर जिन्ना के सिर पर मढ़ दिया गया, वो देन थी गंगाधर अधिकारी की। पाकिस्तान ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सबसे पहले उसने लिखा था। अमित मित्रा जो बहुत नामचीन लेखक है, फलानी चीजें हैं, धिमाका है, हाई है, हाउ है, बुद्धिजीविता की खान है, उसने क्या लिखा है कि अब हम अपने पाकिस्तान जाएंगे। उस समय की उसकी किताबें लिखी, देखिए, उसका अनुवाद पढ़िए। मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल, कानून मंत्री, जो एड़ियां रगड़ रगड़ के भारत आया और बाद में पूरी जिंदगी पछताता रहा। उससे पहले चलिए, माइकल मधुसूदन दत्त, एक हिंदू परिवार का व्यक्ति, बहुत बढ़िया, की भाल गान कौर छे, वो व्यक्ति जाके माइकल भी हो जाता है, मधुसूदन भी होता है, अजीब घालमेल खिचड़ी। और अंत में जब वो मरता है तो उसको दफन भी नहीं नसीब होता है। बंगाल का ये इतिहास रहा है, क्योंकि सबसे पहले बाबू बनने का शौक, बंगाल जो आज सोचता है वो कल पूरा देश सोचता है। ये अहंकार, ये गर्व, और ऊपर से सेकुलरिज्म की बीमारी, ये देन थी कि पहली बार। और देखिए, आप इनकी नीचता देखिए, आप इनका पतन देखिए, आप इनका दोगलापन देखिए। कब मनाते थे? पोइला बैशाख को, जो पश्चिम बंगाल का कैलेंडर है। हमारे यहाँ तो 5-6 कैलेंडर हैं भाई, हर एक तरह का। असम का अपना एक, जो स्थानीय, जो भारतीय हिसाब से। तो इसलिए जोड़ दिया कि हम उधर वाले भी बंगाली हैं, इधर वाले भी बंगाली, हम सब एक एक हैं, उसमें मियाँ जी भी हैं। अब उसके बाद हम गंगो जमुन धार बहाएंगे, और उसके बाद कोई खड़ा होगा यहाँ का हिंदू और कहेगा बीफ खाने में हर्ज ही क्या है। फिर अनुराग कश्यप खड़ा होगा और कहेगा हे बीफ इज वेरी गुड, बीफ पराठा केरल में। और उस सब को तमगे की तरह, जबकि इस पर म्यान से तलवारें खींच जानी चाहिए थी, इस पर पिटाई होनी चाहिए थी, इस पर बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन वो पहली बार वही हुआ। आपका सवाल है कि इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, और इतना साहब आप कल देखिए, इस पर भी लोगों के छातियों में दूध उतर आया है, खून उतर आया है। अभी मातम का महीना चल रहा है, 27-28 को हा हुसैन हम न हुए, हा हुसैन हम न हुए होगा। और इसका भी नाम हुसैन है, हसन हुसैन सोहरावर्दी, जिसके नाम पर साकेत गोखले नाम का वह चंपक बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा है कि भाजपा वालों को तो पढ़ने लिखने से मतलब ही नहीं है, वो तो एएमयू के चांसलर थे जी, पहली मियाँ जी। अबे गोखले, वो मुस्लिम लीग का था, वो जिहादी था। राइट, बात सी है। राइट, एक बिल्कुल। आजकल प्रचलित टीवी सीरीज चल रहा है मिर्जापुर, उसमें कहता है ना कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो ... है, महत्वपूर्ण ये है कि वो बेटा है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो हसन सुहरावर्दी है या हुसैन सुहरावर्दी है, महत्वपूर्ण ये है कि वो मुस्लिम है, वो जिहादी है, और वो अगर जिंदा रहता तो वो हुसैन सोहरावर्दी का बाप होता, क्योंकि वो चाचा था और मामा भी था उसका। अब दर्शक और भ्रमित होंगे कि चाचा भी है मामा भी है, ये कैसे हो रहा है? भाई भ्रमित मत होइए, इन लोगों में होता है, केवल दूध वाला बख्शा जाता है, बाकी सब एक व्यक्ति चाचा मामा फुआ ताऊ सब हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। इसलिए इस भ्रम को फैलाओ मत, और ज्ञान न दो कि ये 1930 में मरा, इसने सर की उपाधि ली, सर की उपाधि लौटाई। सर की उपाधि कब लौटाई? जब मुस्लिम लीग ने उससे कहा
अपने मरने के 1 साल पहले इसने लौटाई। और ये उसी कसाई का चाचा ऑब्लिक या सॉरी चाचा प्लस मामा था। मामा। तो ये एक चीज और उससे है, भी बड़ा था। इसलिए एकदम महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो डॉट डॉट है, महत्वपूर्ण ये है कि वो बेटा है, महत्वपूर्ण ये है कि वो लीगी है, महत्वपूर्ण ये है कि वो जिहादी है, महत्वपूर्ण ये है कि वो आतंकी है। हर एक ऐसी चीज को रद्द करना होगा। और अभी तो सियालदह एकदम के आगे वो जो बंग बंधु के नाम से लगी हुई मूर्ति है उसको भी ढाहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मैं आपकी ही बात को, आपने कहा ना कि महत्वपूर्ण ये नहीं है, सही बात है। और कामरेडों को उन्हीं के खेमे का एक जुमला मैं सुना देता हूँ कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि बिल्ली काली है या भूरी, लाल है या सफेद, महत्वपूर्ण ये है कि वो चूहे खाती है। तो कुल मिला के मामला ये है। अच्छा, आपने जो अभी बात कही ना कि ये सारा कुछ हुआ, और मेरा जो मूल सवाल था कि आखिर इतने सालों बाद किसी भाजपा के आने, किसी राष्ट्रवादी राजनीति के आने, किसी नरेंद्र मोदी के सेंटर में आने, किसी शुभेंदु अधिकारी के प्रदेश में आने, मैं बंगाल को एक उदाहरण ले रहा हूँ, ऐसे हजारों उदाहरण हम दे सकते हैं। और यहाँ से अगर शुरुआत करें तो इस देश में हर घर शौचालय, चलिए विकास की बात कर लेते हैं। अभी हम किसानों की बात कर लेते हैं साहब, 15 साल से फसल बीमा योजना नहीं मिल रही थी। सवाल ये होता है कि इसके लिए क्या केवल बंगाल का समाज ही जिम्मेदार है? फिर ये पार्टियां जो वहां पर थीं, जिन्होंने मजहबी ताना बाना वहां पर तैयार किया, आखिर बंगाल की हिंदू आइडेंटिटी को बंटवारे के बाद, उसके दो भाग करने के बाद, ये जो इस बंगाल के साथ किया गया, ये बंगाल प्राइड नहीं है? क्यों किया इतना घिनौना कृत्य? चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे लेफ्ट रही हो, और चाहे ममता बनर्जी रही हो। तो अब क्या ये जो बंगाल की क्रांति हुई है, जो अपनी सनातन आइडेंटिटी, हिंदू आइडेंटिटी, राष्ट्रवाद की आइडेंटिटी, इसको इसने अपनाया है, और उसका उत्साह और उसका आमर्श अंडे और टमाटर तक, अब तक जश्न तक, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि एक लंबे समय तक के लिए इस राजनैतिक अपहरण से बंगाल ने अपने आप को मुक्त किया है? और आखिर अब तक क्यों? और क्या अब उन दोगलों से पूछा नहीं जाना चाहिए कि बंगाल दिवस न मनाया जाना, क्या ये बंगाली अस्मिता के एक साथ मजाक नहीं था? किसानों को अब तक फसल बीमा नहीं देना, ये अस्मिता के खिलाफ नहीं था? आज भी सोहरावर्दी नाम के उस कसाई खानदान के नाम पर एक सड़क, क्या ये बंगाली प्राइड के ऊपर मजाक नहीं था? ये नौ चेतना अब कितनी अस्थाई आप देखते हैं, कितनी लंबी देखते हैं, और देश पर इसका क्या इफेक्ट होगा? सर, दो परतें हैं। आपने जो बातें जोड़ी उसमें दो परतें हैं। पहली कि इतना लंबा इंतजार क्यों, और इतना ये इसी को क्यों करना था। तो जैसे मोदी जी वह कहते हैं ना कि भगवान ने कुछ काम मेरे लिए छोड़े हैं, तो वो गलत नहीं कहते हैं साहब। कुछ काम सचमुच उनके लिए ही बनाए गए। उनके लिए मतलब वहां नरेंद्र मोदी की जगह कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू चेतना का स्फुरण हुआ 2014 में। आप देखिए बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर है। आपने आज तक सुना था? मैंने तो नहीं सुना। आपने अब तक की जिंदगी में मैंने यही सुना कि वहां जला दिया, वहां मार दिया। अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां एकदम शांति हो गई है। परसों भी 55 साल के दो मौलानाओं ने 10-10 साल की बच्चियों को पकड़ा है, निकाह पढ़वाया है, धर्मांतरित किया है। लेकिन लाखों हिंदू सड़क पर हैं आर्या पार के मुख में। क्यों? क्योंकि अब होने को कुछ है नहीं। जैसे पाकिस्तान से विलुप्त हो गए वैसे ही वहां भी हो जाएंगे। इसलिए अब उनको पता चला है। 2014 में इस देश में वही हुआ। भाई 10 वर्षों तक वेटिकन आप पर शासन करता रहा है, उसके परिणाम नहीं दिखेंगे क्या? अभी दिख नहीं रहे हैं क्या? एफसीआरए बिल पर अमेरिका को क्या मतलब है? एफसीआरए बिल से डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन, आमान ढामान सब एक। अमेरिका का राजदूत फ्रांस से उड़ के आता है, भाई अगले दिन चले आते। गृह मंत्री शाह से मिलने की इतनी जल्दी क्या थी? लेकिन उसी दिन आता है, उसी दिन आके बात करता है। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी गए, उनकी बात छोड़िए। आजकल वो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को ज्यादा महत्व देते हैं। शाह जी वह कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? हमारे बॉर्डर्स पर क्या हो रहा है? बनारस में क्या हो रहा है साहब? जयपुर में क्या हो रहा है? बंगाल में क्या हो रहा है?
अचानक से इतनी मस्जिदें कोट अनकोट शहीद क्यों हो रही हैं? आपके बहराइच लगाई पूरा नेपाल वाला इलाका खाली क्यों हो रहा है? 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर क्या था सर? इंतजार इसलिए करना पड़ा क्योंकि हिंदू चेतना उस गह्वर में जाकर धंस गई थी जहां उसको पता था कि हिंदू होना मतलब बहुत नीचता का काम। ठीक बात, बिल्कुल। तुम हिंदू हो, अरे बाप रे बाप, ये तो पाप हो गया जी। तुम टीका लगाता है, तुम तो हिटलर का औलाद है। शिखा भी रखे हुए है, जा ओ फांसीवादी है। इतना दबाया गया तो अंत में वह हिंदू कहता है कि बच्चा बच्चा राम का, नहीं तो किसका। उसके बाद उसके भी और अवतरण होते हैं जिस पर इन लोगों को मिर्चियां लग रही हैं कि बाप रे ऐसा ऐसा गाना सब बना रहा है। काहे? कभी मुसलमानों की भीड़ से अभी कल 2 दिन बाद जो मातम होगा तो कभी ध्यान से वो गाने सुनी ना, कभी ध्यान से सुनना। और ध्यान से उसको छोड़ो यार, तुम्हारे सूफी वो जो मोटा था फतेह अली खान का गाना सुनिए, कभी कव्वालों के गाने सुनिए, सॉफ्ट चीज है, बड़ी अच्छी लग रही है। और उसी बात को किसी ने कह दिया तो फिर से आते हैं आपके दोनों तहों पर कि ये जरूरी था। जी हाँ, चेतना विलुप्त थी तो करना ही था। जब ये समझ में आ गया कि अब इससे पीछे दीवार नहीं है, अब आगे बस धक्का ही देना है, तो धक्का दिया गया। फिर बहुतेरी चीजें एक साथ हुई, विश्व ऑर्डर बदल रहा है, राम जन्मभूमि का मंदिर बनता है, भव्य मंदिर, उससे क्या कम लोगों को मिला है क्या? ठीक। अब जरा एक जो ऑपरेशन हिसाब चल रहा है और इस पर अब बातें भी हो रही हैं, और इस पर ये बातें हो रही हैं कि साहब क्या केवल ये बंगाल के लिए था? क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार अपने जुमले में सबका साथ, सबका विकास और तमाम तरह के सबका प्रयास, उसके साथ ऑपरेशन या सबका हिसाब जोड़ा। ये क्या ये बताता है? क्योंकि प्रधानमंत्री केवल एक राज्य के लिए प्रधानमंत्री तो है नहीं। जब पीएम बंगाल में जाके बोलते हैं सबका हिसाब, और इस तरह से देखिए अब हिसाब हो रहा है कैश फॉर जॉब स्कैम, इसमें जो है अभिषेक बनर्जी का जो पीए है राय, उसको लुकआउट नोटिस दिया है इसी को पकड़ने के लिए। इसकी लास्ट लोकेशन चूंकि अभिषेक बनर्जी का घर मिला था तो वहां ताला तोड़ के पुलिस घुसी थी, अब लुकआउट नोटिस है। इसके अलावा रोज कोई ना कोई गिरफ्तारी, रोज कहीं ना कहीं कोई छापा, रोज कहीं ना कहीं, अभी तो बड़ी फाइलें धीरे धीरे भी आ रही हैं, लेकिन ये चुटपुट है, कोई ऐसा तालुका नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं कहीं। क्या ये बंगाल से बाहर भी होते रहने वाला है? क्या ये संकेत है कि भाजपा अपने प्रशासन, जो राजनीतिक प्रशासन है, उसमें एक नए तरह का फ्लेवर लेके आ रही है? कहीं बुलडोजर, कहीं योगी आदित्यनाथ, कहीं हेमंता बिश्वा शर्मा, अब उसमें शुभेंदु अधिकारी। अब तो ये तक बात होने लगी है कि भाई किसकी स्पीड कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। ये बदलाव भाजपा की राजनीतिक प्रशासन में कैसे देखते हैं आप, चलते चलते बंगाल के हवाले से कंक्लूड कीजिएगा इसको? सर हम लोग तो थोड़े से ये भी हो जाते हैं ना, बड़े उत्साही टाइप के जीव हैं भारतीय लोग, और खासतौर से जो हम हिंदू राष्ट्रवादी लोग। ये तो नॉर्मल चीज है ना, वेंडेटा नहीं हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वेंडेटा नहीं होगा, उन्होंने बार बार कहा है कि लोगों तक नहीं पहुंचना है। वेंडेटा की बात मैं कर भी नहीं रहा, वेंडेटा की बात ही नहीं है। कौन भाव देता है वेंडेटा को? चिल्लाते रहे, मोरे में तो चिल्लाते हैं। मैं वेंडेटा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उस पर सफाई की कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने जो पाप कर्म किए हैं भाई, काम नहीं होगा। डर के मारे मतलब शुभेंदु अधिकारी काम नहीं करें। वही तो तुमने अगर घोटाला किया है तो उस पर काम हो रहा है, और ये पूरे देश में हो रहा है, और ये लगातार होगा। केवल ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये बीजेपी की एक नई राजनीतिक प्रशासनिक शैली आप देख रहे हैं। जैसे अगला पंजाब में ये हिट करेंगे, और पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग्स है, और अमित शाह बहुत तगड़ा काम वहां पर कर रहे हैं। चाहे अध्यक्ष अपॉइंट करना हो, चाहे बिट्टू को कहना हो कि लगातार तुम वहां पर आते जाते रहो, उसके अलावा ड्रग्स की समस्या को हैंडल करना। तो ये क्या अब स्ट्रेटजी एक बदली हुई दिखाई दे रही है? बंगाल के रेफरेंस से मैं पूछ रहा हूँ कि सबका हिसाब भी होगा भाई, अब आक्रामक प्रशासन चलेगा सेंटर से भी। बिल्कुल चलेगा, और कुछ दिनों में बहुत मजा आएगा।
खासतौर से मैं मानसून सत्र का इंतजार कर रहा हूँ। यस पॉपकॉर्न लेके बैठूंगा और मानसून सत्र में देखूंगा कि इन लोगों का कैसे, क्योंकि 321-24 तो पहुंच गई है नहीं संख्या। नहीं, पूर्ण वहां पर 2/3 है सर, आंकड़ा मिल चुका है, मैं आज आपको बता रहा वो, हूँ, कोई वो भी तो रखवा हो लीजिए। चुका है, लेकिन चलिए, मतलब वो तो वहां मिल ही चुका है, वो तो चलिए, है। और ये 240 को लेके जो थोड़े दिनों तक ये मसलमैन आए और इनको लगा, फिर कॉकरोच जनता पार्टी इन्होंने बनवा दी, इनको लगा कि अच्छा ये लोग ढीले पड़ गए हैं। अब इन लोगों को असल मजा आने वाला है, क्योंकि इस सत्र में ऐसे ऐसे काम होने वाले हैं। और इस सत्र में जहां तक मुझे पता है, पत्थरबाजों के लिए एक विशेष कानून आ रहा है वाह कि भैया वाह तुम वाह, पत्थर बरसाओ और अगले दिन तुम्हारा घर पत्थरों का ढेर बन जाएगा, तो ये तो तुम्हें बड़ी, पत्थरों की कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत बहुत और बहुत जब बहुत ये धन्यवाद होगा दयालन तो जी। किस कौम पर सबसे ज्यादा दर्द होगा? भाई मैं तो नहीं चलो जाता हूँ पत्थर बरसाने, शर्मा जी तो नहीं जाते हैं बरसाने, कौन जाता है? पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो ठीक फिर है। से हल्ला होगा। और इतना ये चलने वाला है सर कि आप देखिए कि उधर पाकिस्तान से इनके अब्बा हुजूर हम्म, शुरू हो गए हैं कि ऐतिहासिक धरोहरों को, पाकिस्तान अब ऐतिहासिक धरोहरों की बात कर रहा है, पाकिस्तान अब तक शिला में लोगों को भेज रहा है। और इस पर एक अलग वीडियो करने की जरूरत है हमको सर, कि अब साउथ एशिया नाम का नया झुनझुना और चूरन पकड़ाया जा रहा है भारत के ठीक, बदले। बिल्कुल इसके पीछे क्या है वो भी देखना चाहिए जी। बिल्कुल। और जैसे व्यालोक जी ने कहा दर्शकों की, अभी और मजा आने वाला है। ये एक अस्थायी परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की प्रशासनिक यानी राजनीतिक प्रशासनिक, जो वो डबल इंजन की सरकार के जरिए, चाहे सेंटर में हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कहते हैं सबका हिसाब, तो वाकई ये 240 में 400 का मजा देने वाली बात है। आगे बड़े बड़े चीजें हैं। बंगाल एक अच्छी रफ्तार पर है। आज बंगाल का बजट भी आ रहा है और उम्मीद की जाती है कि शुभेंदु अधिकारी एक तरह से पूरी कार्य योजना और तमाम जो अस्थाई प्रशासनिक निर्णय और प्रपोजल्स, इसी के साथ साथ कैसे बंगाल को पटरी पे लाया जाए, ये सारा कुछ आज के पहले पूर्णकालिक बजट जो शुभेंदु अधिकारी सरकार आज प्रस्तुत करेगी, इस पर हम लोग डिटेल से कल सुबह की वीडियो में व्यालोक जी से बात भी करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि इस वीडियो ने कुछ सार्थक बात की है, तो इसे जरूर आगे बढ़ाइएगा। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो आज की चर्चा बंगाल पर और पूरे देश पर यही समाप्त करते हैं। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आगे पीछे नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय